सर भारत में नहीं, विश्व में जो है जयंती मनाई जा रही है। संविधान से जो है भारत चलता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो स्टेचू है लगाते हैं, उनको खंडित किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। कहीं से हाथ या फिर उंगली तोड़ दी जाती है। सर क्या कहना है इसको लेकर? ऐसी मुसीबत आपके भी जीवन में आई जो बाबा साहब के जीवन में आई थी? बहुत सारी मुसीबतें आई। प्राइमरी स्कूल में हमको भी पानी ऐसे हमारे जो जनरल के बच्चे थे उन वही ऊपर से पिलाते थे, और हरियाणा का पहला दलित हूँ वहां तक पहुंचने वाला। कम से कम 2 से 4 घंटे संगठन के माध्यम से उन गरीब बच्चों को उनकी जाति न देखी जाए, जमात देखी जाए, उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए, ताकि बाबा साहब का जो सपना एक अखंड भारत और एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। जो 12 साल पहले लायक थे वो आज नालायक हो गए। 12 साल में क्या दिया, तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमको नालायक बना दिया गया है। क्या आपकी सोसाइटी वहाँ पे जाएगी, आपका जो भाईचारा है वहाँ पे जाके उनका सपोर्ट करेगा? राम राम भाई, सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज पूछा हूँ भाई मैं कोर्ट में, और कोर्ट में कहूँगा एक बार कैमरामैन तो देखिए कितना बड़ा जो है प्रोग्राम हो रहा है। और इस साइड में बनने की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, विधायक श्री घनश्याम सराफ जी और भाई मोहित चौधरी युवा भाजपा नेता। तो यहाँ पे पूछेंगे और क्या कुछ इनका कहना है वो पूरी की पूरी जो है बात करवाएंगे। कौन कौन यहाँ पे जो है भाषण दे रहे हैं वो पूरी की पूरी जो है बात करवाएंगे। आप देख सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं और क्या कहना है? आज जो है संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमन करता हूं, और आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है, जिसको के बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और उनका गुणगान किया जा रहा है। उनके संघर्ष पर जीवन भर रहा, उन्होंने दबे कुचले नारी शक्ति को के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किए, जिनको आज देश में भी नहीं विदेशों में भी सराहा जाता है। और मैं तो ये कहूंगा कि भूखों को भोजन हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, उन्होंने नारी उत्थान के लिए इतना कार्य किया है जो कि आज पुरुषों के साथ साथ नारी अपने कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रही है। और एम्प्लॉइज के लिए जो 8 घंटे का जो समय दिया गया था, पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था एम्प्लॉइज को, आज एम्प्लॉइज को सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है, और उसमें भी लंच का टाइम है। और आज के परिस्थितियां कुछ और हैं। बाबा साहब ने उन विपरीत परिस्थितियों में इतनी एजुकेशन हासिल की, जिसकी वजह से आज पूरा भारतवर्ष एंजॉय कर रहा है। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए थे, और वो जो पार्लियामेंट में सफल ना हो सका, उसके लिए नारी शक्ति के लिए उन्होंने एक मिनिस्ट्री से त्याग कर दिया था। आज के भविष्य में ऐसा हो रहा है कि पंचायत का मेंबर अपना त्याग पत्र नहीं सौंप सकता, और उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग पत्र दे दिया था। उनका वो हमारे लिए भगवान है। उन्होंने दबे कुछ लोगों के लिए इतना कार्य किया है कि जितना मैं गुणगान करूं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे दिन लग जाएंगे। जी, मैं अनिल भोजी, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन से डिपो प्रधान भिवानी से है। अभी हमारी जो यूनियन के जो शीर्ष नेतृत्व है, साझा मोर्चा के जो सदस्य सभी मिलके यहाँ आए हुए हैं और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने आए हैं। आज जो कौन आए हैं एक बार बता दे। ये हमारे राज्य के जो महासंघ के प्रधान है जी, ये स्टेट बॉडी में मुकेश बलम्बा जी, ये सोनू कैशियर जी हमारे यूनियन के, ये पवन जी हैं, ये कैशियर जी हैं, ये प्रधान जी महासंघ के हरियाणा रोडवेज के प्रधान हैं, और मेरा परिचय मैंने दे दिया जी। बहुत ही बड़ा पर्व है, इसके ऊपर हम भी पुष्प अर्पित करने आए हैं। और बाबा साहेब को तो तारीफ करना सूर्य को दीवा दिखाने जैसी बात होगी। इनकी ही देन है, जो दबे कुचले परिवार हैं आज खुल के जी रहे हैं। अभिव्यक्ति की जो आजादी इन्होंने दिलाई, जो संविधान को इन्होंने लिख के दिया, उसका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। सर सबसे पहला तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतना अच्छा प्रोग्राम करा है।
सर आपका परिचय क्या है, क्या कहना चाहोगे आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है और इतना बड़ा जो है भव्य प्रोग्राम कराया गया है? सर सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरा नाम मनदीप है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का कैशियर हूँ। जी, इनका नाम बताना चाहोगे कौन कौन है, किस किस का क्या पद है? सर हमारी जो टीम है इसमें बहुत सारे युवा साथी हैं। ठीक है, और ये हमारी 35 से 40 साथियों की टीम है जी जी। सर आज का जो प्रोग्राम किया है इसके बारे में क्या कहना है? आज सर बाबा साहब के 135वीं जयंती मनाई जा रही है और जो भिवानी में मिनी सेक्रेटरीट में बाबा साहब का जो स्टैचू है इसको रेनोवेशन के लिए जो है आज ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सांसद साहब ने जो है मंजूरी भी दे दी है, शिलान्यास भी किया है। जी सर आपकी जो संस्था है, जो कमेटी है, इसका क्या काम है, उद्देश्य क्या है सर? सर इसका उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपस में भाईचारा बनाना और शिक्षा में की तरफ जो है इस समाज को लेके जाना। जी जी आज जो है उद्घाटन हो गया है, तो कब तक ये कार्य हो जाएगा और किस तरह का कार्य होगा, इसमें क्या क्या कुछ बनेगा? सर इसमें जो है हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसके अनुरूप जो है इसका जो है रेनोवेशन का काम किया जाएगा। सर कुछ आइडिया दोगे कब तक मतलब स्टार्ट हो जाएगा या क्या? सर आज शिलान्यास हो गया है और सब कुछ सही रहा तो इसी महीने जो है ये काम जी, जितने भी एनओसी हैं वो सब हमें सभी डिपार्टमेंट से मिल चुकी हैं जी। सर हम बात करें इस प्रोग्राम की, सर कब से लगे हुए हो, कितनी मेहनत जो है इस प्रोग्राम को करने में लगी है? सर यकीन मानिए कोई मेहनत नहीं, ठीक है, सिर्फ बाबा साहब का नाम ही एक ऐसा नाम है, ठीक है, सिर्फ एक आपको मैसेज देना होता है और बाबा साहब के लाखों करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं। सर भारत में नहीं विश्व में जो है जयंती मनाई जा रही है, संविधान से जो है भारत चलता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो स्टेचू है लगाते हैं उनको खंडित किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, कहीं से हाथ या फिर उंगली तोड़ दी जाती है। सर क्या कहना है इसको लेकर? सर देखिए बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारी कमी ये रही है कि हम उसको जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जिसने बाबा साहब को जान लिया, जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, उसने बाबा साहब को मान भी लिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है ना बाबा साहब, उनके लिए बाबा साहब जो है ना पूजनीय है। तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग ये कार्य करते हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब को जाना नहीं, पढ़ा नहीं है। तो मैं सभी साथियों से जो भी ये चीज़ें करते हैं या ठीक है, मैं उनसे एक बार आग्रह करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है एक बार बाबा साहब के सपनों के भारत को पढ़िए, बाबा साहब की सोच को पढ़िए, बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, ठीक है, आपको अपने आप बाबा साहब से प्रेम हो जाएगा। अभी बात करें सर, आज की खबर हम बात करें, खरड़ी गांव है, वहाँ पे बाबा साहब के स्टेचू को जो है नीचे रख दिया गया था। अभी तक जो है ना तो उनकी कोई पहचान हुई है, ना कुछ मतलब वहाँ पे जो एक वो बोलते हैं ना कि ठोस कदम जो है लिया जाए, ना कोई सर मेरी प्रशासन से अपील है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी उचित कार्रवाई है वो इस मामले में की जाए। सर क्या आपकी सोसाइटी वहाँ पे जाएगी, आपका जो भाईचारा है वहाँ पे जाके उनका सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम बलबीर सरोहा है और मैं जनरल मैनेजर स्टील अथॉरिटी से जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ और हरियाणा का पहला दलित हूँ वहाँ तक पहुँचने वाला। मैंने उस टाइम इंजीनियरिंग कर ली थी, एक ही कॉलेज था वहाँ से इंजीनियरिंग की, और वो जो है बाबा साहब की देन है। हमारे लिए भगवान और कोई नहीं है, या तो हमारे पेरेंट्स हैं या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमको जीने का हक दिया, महात्मा बुद्ध जिन्होंने हमको जीने की राह सिखाई, और जीने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया। तो ये तीन ही को मैं मानता हूँ, बाकी नहीं मानता। सर ऐसी मुसीबत आपके भी जीवन में आई जो बाबा साहब के जीवन में आई थी? बहुत सारी मुसीबतें आई। प्राइमरी स्कूल में हमको भी पानी ऐसे हमारे जो जनरल के बच्चे थे उन वही ऊपर से पिलाते थे। तो तीसरी क्लास में मैंने भी रिवोल्ट किया था, हमारे बीओ आए हुए थे, तो उनको मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा। तो उसके बाद क्योंकि मैं हमारे छोटा सा गांव है तो वो कौन से सन की बात है ये? तीसरी क्लास में था मैं, 1973 की बात है, 73 की बात है। तो उस टाइम जो है हमारे गांव में ऐसी प्रचलन था कि भाई जो हमारे
छोटा सा गांव है तो मैं ही था ये बढ़िया। तीसरी क्लास में। तो मैं हमको जो अधिकार दिए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमको बाबा साहब ने संविधान में सबसे पहला है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये अधिकार दिए हैं। समानता का मतलब है कि हम सब बराबर हैं, हमारा एक गरीब से गरीब का भी और राष्ट्रपति का भी वोट का बराबर अधिकार है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो सबको बराबर दी है। बंधुत्व, भाईचारा दिया है। और जो न्याय है, न्याय में आपका जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हम लोग सब जो है पॉलिटिकल के पीछे भागते हैं और इकोनॉमिकल के बारे में कोई नहीं बात करते हैं। अनटिल और अनलेस हमारा समाज में इकोनॉमिकल जागरूकता नहीं आएगी, ये कामयाब नहीं हो सकता। यूनिटी जो है हमारे समाज में, पूरे समाज में, वो किसी भी कास्ट का हो, मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता। हमारे सारे जितने भी दलित भाई हैं, एससी भाई हैं, उनका सबका डीएनए एक है। और बाबा साहब को ये पता था और इसलिए उन्होंने ये जो है, उनको पता था कि जातियों में बांट रखा है इस समाज को भी, और ये समाज आगे चल के ऐसे भिन्न भिन्न वर्गों में बटा रहेगा, आपस में लड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है 1956 में महात्मा बौद्ध धर्म को अपनाया था कि ये समाज में एकता रहे। और मैं भी आज हमारे पूरे समाज से, दलित समाज से ये आह्वान करता हूँ कि सारे एक होके लड़ाई लड़ो। किस तरह से एक इस एक वही सब, अगर जैसे अभी डिवाइड कर दिया ओएससी डीएससी, हमको क्या दिया? 12 साल पहले हमको क्या था? कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको जो है लायक समझा। आज हमको जो है 12 साल के बाद, 12 साल में बीजेपी ने हमको नालायक समझ लिया। हमारे पोस्टें खाली हैं, एसपीएससी के चेयरमैन के पास जाते हैं तो हमारे बच्चों को बोलता है तुम नालायक हो। हमारी 3 करोड़ की जनता में एक भी आदमी नहीं है जो एसपीएससी का चेयरमैन बन के बच्चे मिलने जाते हैं तो उनको नालायक बोला जाता है। जो 12 साल पहले लायक थे वो आज नालायक हो गए 12 साल में। क्या दिया? तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमको नालायक बना दिया गया है। 120 पोस्टें थी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, जिसमें से 3 जो है भर्ती की है। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी नॉट फाउंड सुटेबल, नहीं, उनको कैसे भरा जाएगा? उनको भरा जाएगा। इनकी बहुत साजिश है। उनको वैकेंट रख दी, वीसी को पावर दे दी, कि वो किसी को भी लगा सकता है और फुल जो पे डीए देंगे। वो भले ही चाहे यूजीसी क्वालिफाइड हो, भले ही चाहे कोई क्वालिफिकेशन हो, वो किसी को भी लगा सकता है, पूरी पे पक्ष देंगे। और अगर हमारा कोई बच्चा जो यूजीसी क्वालिफाइड है वैसे कॉन्ट्रैक्ट में लगता है तो उसको 15,000 रुपये देंगे। तो ये हालत है। वो साजिश के तहत आपकी रिजर्वेशन खत्म कर दी है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये हो गया। आपकी रिजर्वेशन खत्म करती है, झुनझुना पकड़ा दिया है ओएससी डीएससी, ये झगड़ते रहो। इसलिए मैं इस आह्वान करता हूँ कि सारे इकट्ठे होकर लड़ोगे। अब क्या है, अब जो है ओएससी तो न्यू खुश है कि भाई वो डीएससी बोल रहे थे, डीएससी न्यू खुश, ओएससी वाले नहीं लगे। दोनों इकट्ठे तो लड़ाई तो लड़ते, पूछते भाई हमारी जो है 120 पोस्टों में 3 तो 117 पोस्टें कहाँ गई? आज तक 2014 से पहले कभी हुआ था क्या? अगर हमको नोट फाउंड सुटेबल किया होता तो आज हम अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने यहाँ बोल पाते क्या? नोट फाउंड सुटेबल उस टाइम उन्होंने लायक समझा, फ्री में हमको पढ़ाया, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पे वो नौकरी करके आए हैं। आज जिस पोजीशन में हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है, बाबा साहब की देन है। धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है कोर्ट परिसर में। और आज सर्व समाज के और सर्व संगठन, भिवानी जिले के अनेकों जो संगठन है, सभी वर्गों के संगठनों ने यहाँ आके हिस्सेदारी ली है और इस प्रोग्राम में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया है। मेरा एक संदेश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसके साथ साथ एक बात और कही जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई, वो बात उन्होंने कही कि आप अवसरवादी बनो। आपके सामने जब अवसर आते हैं, जैसे शिक्षा का अवसर है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए, कारोबार का अवसर आता है तो कारोबार के अवसर में आगे बढ़िए, और सर्विस का जब मैटर आता है तो सर्विस के क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो तमाम जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज इस कोर्ट परिसर में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है किया गया है। और तमाम आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, मैं मीडिया के साथियों आपके सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मंच पर सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण यहाँ मंच पर विराजमान हैं।
सब मिलके बाबा साहब की समरसता और उनकी जो है एकता और अखंडता और एक अखंड भारत की जो बाबा साहब ने बात की, उस पर काम करने की जो है हमें जरूरत है और हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हमने उन बातों पर अमल करना है जो महापुरुषों ने बताई, और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर हमने आगे बढ़ना है। आज इस प्रोग्राम में हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी राजपुरा खरकड़ी, जो कि भिवानी के बिल्कुल समीप है, वहां से अनेकों साथी यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथी संदीप दैया जी, व लंबरदार दीपक जी, किरसन चोपड़ा जी, व अन्य साथी, बहुत सारे साथी यहाँ हैं। वो साथी हमारे बीच में यहाँ पहुंचे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए। और आप सभी से, पत्रकार महोदय से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देहात का जो क्षेत्र है, देहात के क्षेत्र में हमें स्कूल जो चल रहे हैं, सरकारी स्कूल, उन स्कूलों के साथ साथ जहां भी कोई भी संगठन है, उस संगठन के माध्यम से उन बच्चों को जो है 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत है। मैं तमाम जितने भी भिवानी जिले के, नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के, भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं, मैं उन संगठनों से एक आह्वान करता हूं, उनसे विनय प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम 2 से 4 घंटे संगठन के माध्यम से उन गरीब बच्चों को, उनकी जाति न देखी जाए, जमात देखी जाए, उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए, ताकि बाबा साहब का जो सपना एक अखंड भारत और एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।